Hey, what's up guys? Welcome back once again. आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है Chaos Walking, जिसमें दो लोग गलती से एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं जो कि एक दूसरे प्लैनेट पर। जी हाँ दोस्तों, दूसरे प्लैनेट पर। कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड और ये समय चल रहा है 2257 AD का। हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कुछ सालों पहले एलियन और इंसानों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें इंसानों की तो जीत हो गई लेकिन उन्होंने सारी औरतों को मार डाला। यही वजह है कि ये टाउन है। ये जो टाउन है इसमें आपको एक भी फीमेल देखने को नहीं मिलेगी। एक और चीज, आप जो भी लोगों को देखेंगे उनके सर पर कुछ फ्लेम्स बाहर आ रही है, जिन्हें ये लोग साउंड फ्लेम के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर एक अनोखी चीज है। सामने वाला इंसान अपने थॉट बिना बोले ही जान सकता है, जो कि इसकी खासियत है। खैर, इस तरह से कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसका एक मेयर है जिनके नाम पर इस टाउन का नाम रखा गया है। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन को देखते हैं, मतलब कि टॉबी को, जो कि अनाथ है। वो अपने डॉग के साथ कहीं जा रहा है। असल में जो युद्ध हुआ था उसमें उसके माँ बाप की मौत हो गई और तब टॉड बहुत छोटा था, पर दो लोगों ने उसे गोद ले लिया जिनका नाम है बेन और सिली। टॉड इस पूरे टाउन में सबसे छोटा है, इसीलिए सभी उसे ज्यादा लगाव रखते हैं। उसे हर छोटी सी छोटी बात समझाते हैं, लेकिन टॉड अपने थॉट पर काबू नहीं कर पाता, जिस वजह से सामने वाली उसकी सारी बातों को जान लेते हैं। वहीं दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने दिमाग पर काबू रखते हैं, जिससे किसी को कुछ पता ना लगे कि वो क्या सोच रहे हैं। पर टॉड का सीन इसमें उल्टा है, और इसीलिए वो जब जंगल में होता है तो सामने से आदमी को आते हुए देखकर बार बार अपने दिमाग में अपना नाम लेना शुरू कर देता है, जिससे कि उसे पता नहीं चल पाता कि वो क्या सोच रहा है। उसने ये नया तरीका निकाला है जो उसके लिए काफी असरदार भी हो रहा है। इसके बाद हम उसको उसी के घर में बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहां पर डैनी आ जाता है, जो कि हमारा नेशनल जीजू है। डैनी मेयर का बेटा है और इसीलिए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड है। वो टॉड को चिढ़ाना शुरू करता है, जिससे उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, जिस चक्कर में टॉड अपने विचारों से एक बड़ा सा विशाल सांप बना देता है, जिसे डरकर डैनी नीचे गिर जाता है और फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। कि तभी वहां पर मेयर आ जाता है, जो उन्हें रोकता है और टॉड की तारीफ करता है डैनी के सामने और कहता है कि तुम्हें इसे कुछ सीखना चाहिए, कैसे इसने खुद के विचारों से ही तुम्हें डरा दिया। और इस बीच टॉड बार बार अपना नाम ही ले रहा था मन में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेयर उसकी भावनाओं को पढ़ सके, क्योंकि पूरे टाउन में एक वही है जिन्हें अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल है। वो नहीं चाहता कि कोई जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने बचपन से ही उसे बहुत ख्याल रखा है, उसे बहुत सारी चीजें सिखाई है, इसीलिए वो उनकी बहुत इज्जत करता है। अब खाना खाते समय टॉड वही मेयर की ही बातें सोच रहा था, जिसको बेन और सिली पढ़े जा रहे। पर आखिर में वो टॉड को समझाते हैं कि तुम्हें मेयर से दूर रहना होगा, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन टॉड उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप अपना खाना खा के सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सोने से पहले उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है, जिनके साथ वो समय बिताया करता था। पर अब वो एकदम अकेला है, किसी से इतना क्लोज नहीं है वो उसके साथ अपने इमोशन को शेयर कर सके। वही दूसरे सीन में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई अचानक से, और वो अभी इसी प्लैनेट के ऊपर मंडरा रहा है जिसमें कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन इतने में वो बंद पड़ जाता है और तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अब शायद कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब सुबह होने पर टॉड जब जंगल में जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई इंसान उसके कपड़े चुरा कर भाग रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। पर टॉड उस जगह पर पहुंच जाता है जहां रात में वो स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वो उसके मलबे को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये क्या है। वहां से सीधा वो मेयर के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है, जिसमें ये भी कहता है कि उसने एक इंसान को देखा है, पर उसके विचारों को वो पढ़ नहीं सका। तो मेयर कहता है कि शायद वो लड़की होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। दिन वो लोग उस क्रैश हुई साइट पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर मेयर सभी से कहता है कि दूसरे ग्रह के लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हें जल्दी से ढूंढो, और टॉड तुम भी उसको ढूंढो, उसके विचारों को समझने की कोशिश करो। हालांकि दोस्तों, टॉड ने आज तक कभी किसी लड़की को नहीं देखा, इसीलिए उसे पता नहीं कि वो लड़की कैसी दिखती है, क्या वो भी इंसान होती है या फिर नहीं। टॉड अब उसे ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाती है और फिर से दौड़ लगाना शुरू करती है। तभी मेयर अपने विचारों से उसके आसपास एक जेल बना देता है, जिससे कि वो उसी में फंस जाती है और पकड़ी जाती है। पर इस चीज को देखकर वो एकदम ही हैरान थी कि अभी जो कुछ हुआ वो क्या था। उसने यहाँ के लोगों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि उनके पास कौन सी शक्तियां हैं। खैर, इसके बाद मेयर उसे अपने घर लेकर जाता है
जहाँ पर डैनी भी मौजूद था। सभी गांव वाले भी खड़े थे। अंदर सवाल जवाब होता है जिसमें वो लड़की अपना नाम नोला बताती है और कहती है कि उन्हें पता चला कि इस प्लैनेट पर कुछ अनोखा है जो कहीं और नहीं है और इसीलिए हम इस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया, बाकी और कोई वजह नहीं है। इसके बाद मेयर उससे पूछता है कि उसके स्पेसशिप में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो वो बताती है कि तकरीबन 4000। लेकिन ये सवाल नोरा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस बात से उसका क्या लेना देना। खैर, इसके बाद वो उससे पूछती है कि आपके सर पर क्या है, तो मेयर बताता है कि इसे हम फ्लेम साउंड कहते हैं, जिससे कि दूसरे के विचारों को हम पढ़ा जा सके, पर तुम्हारे ऊपर ये नहीं है क्योंकि तुम लड़की हो। अब देखते ही देखते घर के बाहर भीड़ बढ़ने लगती है। सभी को उस लड़की को देखना था, इसीलिए मेयर बाहर उन्हें शांत कराने के लिए जाता है और इधर डैनी नोला को एक डिवाइस को टच करने लगता है, ये जाने बगैर कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। वो उसके एक बटन को दबा देता है जिससे कि उसमें से हर ओर से रॉकेट निकलता है और उस पूरे घर को तोड़ देता है। इसी का फायदा उठाकर नोला उस घर के नीचे छुप जाती है। जब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होता है तो वहां पर मेयर आता है, जो अपने आदमी से कहता है कि अगर हमने इस लड़की के शिप को कंट्रोल कर लिया, जो कि अभी शायद ऊपर ही होगा, तो उसमें लोग भी होंगे जो कि सो रहे होंगे, तो हम इनके पूरे प्लैनेट को कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास शक्तियां हैं। ये सुनकर नीचे छुपी नोला को समझ आ जाता है कि आखिर वो उसके स्पेसशिप के बारे में क्यों पूछ रहा था। खैर, मौका देखकर वो वहां से भागकर पीछे बैकयार्ड में छुप जाती है। इधर मेयर अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है, किसी भी हाल में हमें वो लड़की चाहिए, इसीलिए सभी लोग उसे ढूंढना शुरू करो। लेकिन टॉड को वो पीछे बैकयार्ड में ही दिख जाती है, पर यहाँ वो किसी को कुछ बताता नहीं है, बल्कि वो उसे ये कहता है कि तुम यहीं रहो, सेफ हो। दरअसल उसने पहली बार किसी लड़की को देखा था। ये उसके लिए एक काफी अलग चीज होती है, एक अलग फीलिंग होती है जो उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर जाने पर उसे वहां मेयर के आदमी मिलते हैं, इसीलिए उनके सामने वो अपने विचारों पर काबू रखता है ताकि उन्हें कुछ पता ना चल सके। लेकिन बेन ने टॉड को बचपन से पाला है, उसे उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि वो लड़की यहीं पर है, लेकिन वो सभी से झूठ कहता है कि वो चला जाए, यहाँ पर कोई नहीं है, और खुद जाकर अंदर देखता है तो वहां पर नोला थी, जो देखकर वो हैरान था। वो उसके मुंह से निकलता है कि अरे ये तो सच में वही लड़की है। तब टॉड कहता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर इसे छुपा कर रखा हुआ है। दूर बैठी ये सब नोला भी सुन रही थी, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं बोलती। इतने में बेन कहता है कि अगर तुम सच में इसको पसंद करते हो तो इसे लेकर दूसरे शहर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे तो मेयर के लोग पहले तो तुम्हें मार डालेंगे और फिर इस लड़की का क्या करेंगे ये तो हमें भी नहीं पता। और फिर बेन उसको एक मैप दिखाता है जो उन्हें दूसरे शहर लेकर जाएगा। इतने में दोस्तों बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। ये लोग निकलने ही वाले थे कि लेकिन अब क्या करें, बाहर तो मेयर आ गया है और उसके कुछ लोग भी हैं। सबसे पहले सायरन बाहर आता है, बेन का दोस्त, जिससे कि मेयर की कुछ खास बनती नहीं है, पर मेयर बहुत ही चालाक है। वो समझ जाता है कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, इसीलिए वो उसे पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। पर मेयर अपनी शक्तियों से महसूस कर लेता है कि वो लड़की अंदर ही है, इसीलिए पहले तो वो सायरन को गोली मारता है और फिर उसके विचारों को पढ़ना शुरू करता है। इतने में हम देखते हैं कि अंदर एक पुरानी बाइक खड़ी थी, जिसको वो स्टार्ट करती है और दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाती। वहां बाहर खड़ा टॉड एक आदमी का घोड़ा छीन लेता है और वहां से उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ये देखकर मेयर को बहुत गुस्सा आता है और अपने कुछ बंदों को उनके पीछे लगा देता है। खुद इधर सायरन के विचारों को गहराई से पढ़ना शुरू करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उन लोगों का प्लान क्या है। उधर हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है जिसमें बाइक और घोड़ा दोनों ही गिर जाते हैं और इस चक्कर में वो दोनों अब आगे उससे तो नहीं जाते। उधर टॉड के घोड़े को तकलीफ में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो उसे एक आसान मौत दे देता है। दिन दोनों ही साथ में आगे बढ़ते और आगे का रास्ता जिग-जैग करके चलते हैं ताकि उन्हें इस घने जंगल में कोई भी ढूंढ ना पाए। वहीं एक तरफ टाउन में बेन देखता है कि मेयर अपने कुछ लोगों को हथियार देकर जंगल की ओर भेज रहा है ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ सके। वहां जंगल में वो दोनों बस चले ही जा रहे हैं, पर एक मोड़ पर आकर उन्हें भूख लगती है, इसीलिए टॉड नोला के सामने मछली पकड़ने की कोशिश करता है ताकि किसी भी तरह उसे ये बता सके कि वो बहादुर है। लेकिन जो मछली वो पकड़ कर लाता है वो स्वाद में बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जो चीज नोला उसके फ्लेम्स को पढ़कर जान जाती है। पर टॉड इसे झूठ कहता है कि वाह क्या खाना है, उसे भी खाने को देता है। अब दोनों के बीच में थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगी है। दोनों एक दूसरे के बारे में बात शेयर करते हैं, जैसे कि नोला कभी पृथ्वी पर नहीं गई, वो स्पेसशिप में ही पैदा हुई और उन्हें यहाँ पर आने में 65 साल लग गए। जो सुनकर टॉड कहता है कि तुम 65 साल की हो, लगती तो नहीं हो। वो कहती है कि लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें स्पेसशिप के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो वो कहता है कि असल में मेरे मॉम डैड की सालों पहले मौत हो गई।
उन्हें कुछ एलियन ने मार डाला और साथ में सभी औरतों को भी। तुम इस प्लेनेट पर सिर्फ अकेली एक लड़की हो। जो सुनकर वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो टॉड कहता है कि यही सच्चाई है। इसके बाद वो लोग नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें फ्लेम्स दिख जाती है दूर से, यानी कि वो लोग इन्हीं की ओर आ रहे हैं। अब कुछ दूर नदियों को पार करने के बाद देखते ही देखते अंधेरा होने लगता है। इसीलिए ये लोग एक छोटा सा टेंट बनाने का सोचते हैं क्योंकि अब बारिश होने वाली है। इस बीच वो दोनों और थोड़ी बातें शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, जिसमें नोला थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिसको देखकर टॉड उसे किस करने लगता है। पर ये सब नोला उसके ख्यालों में देखकर समझ जाती है क्योंकि वो भी सोच ही रहा था उससे पहले कि नोला को पता चल गया, जिससे टॉड भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और जाकर दूर सो जाता है। अब सुबह होने पर जब नोला उसे उठाने के लिए जाती है तो उसकी फ्लेम्स में देखती है कि वो उसी के सपने देख रहा है। पर तभी टॉड अचानक से उठ जाता है और सोचना बंद करता है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं जहां पर उन्हें एक लेक मिलता है जिसमें से टॉड पानी पीने लगता है। लेकिन तभी उसे एक एलियन दिखाई देता है जिसे वो नोला को छुपा लेता है क्योंकि यही वो एलियन था जिसने उनके टाउन के सभी औरतों को मार डाला, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी और इसीलिए अब उसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। लेकिन इतने में वो एलियन इन्हें देख लेता है और टॉड पर हमला कर देता है। टॉड भी उसका जमकर मुकाबला करता है और अंत में वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी नोला उसे रोक लेती है, उसको ऐसा करने से मना करती है जिससे कि वो भाग जाता। पर ये चीज टॉड को पसंद नहीं आती है क्योंकि इसने उसकी माँ को मारा था, वो उसका दुश्मन है। खैर 2 दिन का सफर करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं फ्रैंकी नाम के स्टेट में जहां पर इनके टाउन से थोड़ी ज्यादा आबादी थी। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वहां पर लड़कियां मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मेयर ने उसे झूठ कहा कि उनके प्लैनेट पर अब कोई भी औरतें नहीं बची। इस शहर के लोग टॉड के स्टेट से भी ज्यादा दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है। इसीलिए जब नोला जहां से आई है वहां का नाम बताती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर वहां की मेयर उन्हें अपने घर ले जाती है और वहां दूसरी ओर हम मेयर को देखते हैं जो नोला से सारी बातें जानती है और फिर पूछती है कि तुम्हारा शिप कब आने वाला है। वो बताती है कि वो ऐसे नहीं आएगा, मुझे उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें कुछ मैसेज देना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। जो सुनकर वो कहती है कि ठीक है। उधर हम मेयर को देखते हैं जो इन लोगों को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। बीच में उसे एक अपने टाउन का आदमी मिलता है जिसे मेयर कहता है कि हमारे साथ चलो। वो ये कहकर मना कर देता है कि जो पाप तुमने सालों पहले किया है और उस काम को तुम ज्यादा दिन छुपा नहीं सकोगे, वो हमेशा तुम्हारा पीछा ही करेगा। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दोस्तों कुछ तो है जो हमें इस कहानी में छूट रहा है और वो चीज क्या है आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। वहां टॉड को अपने बैग में कुछ मिलता है जो कि एक डायरी थी जिसे बेन ने रखा था। वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही माँ की थी, लेकिन उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए वो उसको लेकर नोला के पास जाता है। उससे कहता है कि वो उसके लिए पढ़े। जब वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है तो हमें इस कहानी का पूरा प्लॉट समझ आता है। दरअसल जो औरतों की मौत हुई उन्हें एलियन ने नहीं बल्कि मेयर और उसके कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला, क्योंकि इस ग्रह पर जो औरतें थी उनके विचार कोई पढ़ नहीं सकता था, लेकिन वो सभी के विचार पढ़ सकती थी। जो बात मेयर को हजम नहीं हुई, इससे उसका पर्दाफाश हो सकता है, इसीलिए उसने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। जो भी औरतें बच गई वो भागकर यहाँ आ गई और उन्होंने इस जगह पर अपना घर बनाया। यही वजह है कि यहाँ के लोग उस जगह से इतने डरते हैं। अब मेयर के इस काम में अलोर का सबसे ज्यादा हाथ था, वही आदमी जो उसे आते हुए रास्ते में मिला था। ये सब जानकर टॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन मेयर से लड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वहां पर मेयर खुद आ चुका था अपने लोगों के साथ, जिसको देखकर उस स्टेट के लोग और ज्यादा डर जाते हैं, उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन मेयर तो यहाँ पर नोला और टॉड को लेने के लिए आए क्योंकि उसे पता है कि वो यहीं पर छुपे हुए। वहां की मेयर उसे अंदर घुसने नहीं देती। फिर क्या था, मेयर वही करता है जो उसने सालों पहले किया था, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों को मार डालना। और फिर बेन से कहता है जाकर अपने बेटे को लेकर आओ। वो अंदर जाता है पर बेन उसको देखकर बहुत गुस्सा करता है। तो बेन कहता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, मुझे पता है कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। पर वो समझाता है कि ये सब बात बाद में करेंगे, फिलहाल मेरी बात सुनो, वही करना जो मैं कहूँ। इसके बाद हम बेन और नोला को बाहर आते हुए देखते हैं। मेयर ये देखकर बहुत खुश होता है, पर असल में ये एक छलावा था जो कि टॉड ने अपने विचारों से बनाया था। इसीलिए जो नोला वहां थी वो कुछ ही देर में गायब हो जाती है और असली वाली नोला नदी के रास्ते से भागना शुरू करती है क्योंकि उन्हें एक इंसान के पास जाना है जो कि नोला की मदद करेगा उसे उसकी प्लैनेट पर पहुंचाने में। लेकिन उनके पीछे एक आदमी पड़ जाता है जो उन पर लगातार गोलियां चलाता है, जिसके कारण ये दोनों पानी में गिर जाते हैं, पर जैसे तैसे करके एक हो जाते हैं और फिर किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके पास जो नक्शा मौजूद था वो पानी में कहीं खो गया है। ये जहां पर भी जाएंगे ऊपर वाले के भरोसे होंगे।
कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक स्पेसशिप दिखता है जो कि शायद किसी जमाने पर यहाँ पर क्रैश हो गया था। नोला उसके अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका एंटीना अभी भी काम कर रहा है, उसके वायर्स को कनेक्ट करना है। इसी बीच टॉड अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि अब वो वहां से जाने वाली है, उसे रोकना चाहिए। ये सब नोला को भी पता चल रहा था। फाइनली वो वायर कनेक्ट हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर मेयर आ चुका है। वो टॉड से कहता है कि बाहर आ जाओ वरना मैं बेन को मार दूंगा। अब इसीलिए उसे मजबूरन अपने पिता के लिए बाहर आना पड़ता है, लेकिन उसके आने के बाद भी वो बेन को मार देता है, जिससे कि टॉड को बहुत गुस्सा आता है। वो मेयर को मारना शुरू करता है, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे छलावे बना देता है, जिससे कि टॉड कंफ्यूज हो जाता है। अब धीरे धीरे करके वो घायल होने लगता है और मेयर उस पर हावी होने लगा था। पर तभी टॉड अपना दिमाग चलाता है। वो अपनी शक्तियों से अपनी माँ की आकृति बनाता है और फिर एक एक करके उन सभी औरतों की जिसको मेयर ने मारा था, उन सभी औरतों को देखकर मेयर अजीब सा महसूस करने लगता है, उसे गिल्ट होने लगता है। इतने में नोला अचानक से उस पर हमला करता है, जिससे वो खाई में गिरकर मारा जाता है। पर टॉड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इतने में हम देखते हैं कि नोला का स्पेसशिप आ गया है और जब टॉड की आंख खुलती है तो वो असल में नोला के शिप पर ही होता है। जी हाँ, वो उसे अपने साथ लेकर आ गई और उसे बताती है कि अब वो उम्र भर यहीं पर साथ में रहेंगे। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।